गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने सर्किट कॉम्बिनेशन के, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, पोटेंशियल डिफरेंस के, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। उसके बाद में आपको होमवर्क में 5-7 न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे। ठीक है, उन 5-7 न्यूमेरिकल्स को आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई समस्या आएगी तो आप पूछ लेना, ग्रुप पे आप क्वेश्चन आज सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देखते आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो ये दोनों रेजिस्टेंस, अपने को टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले तो बताओ R1 और R2 किस में है, पैरेलल में। R1 एंड R2 इन पैरेलल। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 क्या आ जाएगा, 1/RP इक्वल्स टू 10 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1। तो 1/RP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/10। तो RP की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 ओम। ये आ गई। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। तो अब एक सर्किट बना लो। ये हमने एक सर्किट बना लिया और कितना वोल्ट कनेक्ट है, 6 वोल्ट कनेक्ट है। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम और RP की 5 ओम। ठीक है, तो R3 एंड RP आर कनेक्ट इन सीरीज। R3 एंड RP कनेक्ट इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है। क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू R3 प्लस RP। ठीक है, तो RS इक्वल्स टू R3 की वैल्यू 5, RP की वैल्यू 5। टोटल करंट कितनी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। अब क्या पूछ रहा है, सेकंड टोटल करंट। टोटल करंट कितना आ जाएगा देखेंगे। टोटल करंट के लिए सेकंड टोटल करंट, टोटल करंट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, भाई रेजिस्टेंस क्या है टोटल 10 ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR देन I इक्वल्स टू V/R। V कितना है 6, ये कितना है 10, तो 0.6 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा। तो आपके पास में वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, थर्ड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब पूछ रहा है किसके अक्रॉस में, किसके अक्रॉस में पूछ रहा है, 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पूछ रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR। I कितना है 0.6 एम्पियर, 0.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो यानी कि 5 एम्पियर कितने आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। ओके, ये आपके पास में आंसर हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ बच्चों के एक क्वेश्चन में समस्या आई होगी और वो क्वेश्चन देखेंगे। आपको डायग्राम कैसा दे दिया जाएगा, हो सकता है आपको डायग्राम ऐसा दे दिया जाए,
क्वेश्चन नंबर मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको दे देना, ठीक है, इसको थर्ड दे देना। क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसे डायग्राम्स में बहुत समस्या आ रही होगी कि अब इसमें कैसे पता लगाएं कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है, ठीक है। और ये दे दिया पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी। क्या कह रहा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये डायग्राम दे दिया और कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ये वाला, ये क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले कोई एक पॉइंट पकड़ लो और हमने वो पॉइंट पकड़ लिया ए। अब इस पॉइंट से चलो, करंट मान लो यहां से एंटर कर रही है, यहां से एंटर कर रही है, ये एंटर हुई, ये एंटर हुई और यहां से आउट हुई। कहीं डिवाइड हुई क्या? नहीं हुई भाई। यहां से करंट चली 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5, कहीं डिवाइड ही नहीं हुई। हाँ, अगर ये ऐसे होता, यहाँ एक रेजिस्टेंस और होता, ये ऐसा होता और यहाँ एक रेजिस्टेंस होता, तो यहाँ से करंट एंटर होती और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में चले जाते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में चले जाते हैं। क्यों? इस पॉइंट पे करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अरे बस समझे। लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे पास में क्या है, ये डायग्राम है, तो सारे के सारे क्या है अपने पास में सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या आ जाएगा 4 6 12, 4 प्लस 6 प्लस 12, तो 22 ओम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अच्छा, कई बच्चों को एक और सर्किट दे दिया जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। वो क्या है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा कुछ सर्किट कैसा, ये दे दिया जाएगा सर्कल, और एक रेजिस्टेंस तो यहाँ दे दिया गया है और एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया गया है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और कह दिया जाएगा कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। क्या कह दिया जाएगा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। सिंपल है। आप यहां से करंट एंटर करके देखो तो क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इस डायग्राम को ऐसे बना देता हूं, देखना जरा एक बार। ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी, बस इसको मैंने वायर को गोल कर दिया। अब तो पहचानना जाएगा ना कि ये दोनों सर्किट कौन, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। क्यों है? क्योंकि यहां से करंट आ रही है, अगर यहां से करंट आ रही है तो ये करंट यहां और इस वायर दोनों डिवाइड हो रही है। तो अगर ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का, तो टोटल कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो करंट किसी भी सर्किट में कॉम्बिनेशन अगर पहचानना है तो आप करंट को पकड़ लो, मेन करंट को पकड़ लोगे तो ये समझ लो कि सर्किट कॉम्बिनेशन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर वैसे आप देखोगे कि हाँ ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो ये नहीं, ऐसे आप बिल्कुल भी, ऐसे कुछ डायग्राम में पॉसिबल हो सकता है बट सभी डायग्राम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन हो गए अपने पास, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्या रहा है चौथा क्वेश्चन, क्या, कैलकुलेट ए कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R is cut in
to 4 equal part, find the resistance of combination if these part are connected in parallel. एक कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है R है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर कितना है R है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में इसको काट दिया तो कितना हो गया, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में काट दिया, कितना हो गया R/4। फाइंड द रेजिस्टेंस, अपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ कॉम्बिनेशन इफ दिस पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कब, कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन दे दी कि ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, सारी चीज दे दी। अब तो निकाल लोगे, सिंपल है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R/4, R/4, R/4 और R/4, ठीक है। कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/4/R, 4/R, 4/R और 4/R। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ठीक है, और 4 + 4 + 4 + 4 तो कितना आ जाएगा 16/4। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/16 कितना आ गया, R/16। इसको देख लेंगे, उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ 1 एंड 1 दे दिया, ठीक है, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया A, तो लेंथ दे दिया 1 और क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया कितना A। और मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। A has a resistance 4 ohm, R की वैल्यू कितनी दी 4 ohm। What would be the resistance of another wire? तो आपके पास में ये तो फर्स्ट वायर दे दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू ρL/A, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम मटेरियल हैविंग लेंथ 1/2। अब लेंथ क्या कर दी 1/2, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ 1/2, ठीक है, यानी कि L/2 हो जाएगी लेंथ, ठीक है। अच्छा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 2A, ठीक है। ये चीज क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू ρL/2/2A, ठीक है। तो हमारे पास इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर 2 पर देंगे, क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू ρL/2 और 2 × 2 4, तो ρL/4A। तो ये क्या हो गया, R इक्वल्स टू 1/4 ρL/A, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू 1/4 R,
ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस सेकंड हो गया। तो ये अपने पास में यानी सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो फर्स्ट का 1/4 होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/4 होगा व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल एंड लेंथ इज हाफ। ठीक है, दोबारा से हमारे पास में पहला मटेरियल दे रखा था रेजिस्टेंस, उसकी लेंथ दे रखी थी 1, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा था a, रेजिस्टेंस दे रखा था 4। हम जानते हैं R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो पहले वायर का जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दूसरे वायर का दे रखा था लेंथ L/2 और क्रॉस सेक्शन दे रखा था 2a। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर आ गया अपने पास R2 इक्वल टू लेंथ को हमने हाफ कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया। तो L/2 ये 2 नीचे चला जाएगा तो 4a आ गया। अब रो L अपॉन a किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है। तो ये अपने पास में आ गया यहाँ R1, यानी कि R1 रेजिस्टेंस का 1/4 पार्ट जो है वो R2 होगा। कब, जब क्रॉस सेक्शन एरिया को आप डबल कर दो और लेंथ को हाफ कर दो। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये शानदार क्वेश्चन है, इसको देखना ढंग से। क्या कह रहा है, ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो 0.5 mm क्या है, डायमीटर है ना, अरे बात समझे। तो d इक्वल टू 0.5 mm, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 5 × 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है, स्मॉल यूनिट को हमने बिग यूनिट में चेंज कर दिया। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁶। तो रो की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁶ ओम इनटू मीटर। हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर, तो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ दिस वायर would be required to make a 10 ohm coil। ठीक है, 10 ohm coil, how much does the resistance change if the diameter is double। अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आपके पास में देखो जो वैल्यूज दे रखी है ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में चेंज करो, क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁶78 ओम इनटू मीटर। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर हमने मीटर में चेंज किया। अब देखेंगे हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो कह रहा है हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पहली चीज क्या पूछी है, हाउ मच लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूले से लेंथ निकल जाएगी L इक्वल टू RA अपॉन रो। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास में, D। क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर दे रखा है अपने को। ठीक है, अब 10 ohm coil, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर आपके पास में डायमीटर डबल है तो हमारे पास में हम जब एरिया फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, एरिया फाइंड आउट करते हैं तो किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है मैंने बताया, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या होता है πr², और r हमारे पास रेडियस होता है, दे क्या रखा है डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या आ जाएगा, πd/2 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू πd²/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, L इक्वल टू R πd²/4 रो। ठीक है, अब आपके पास में इसमें क्या पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज क्या क्या रखेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास में जो R की वैल्यू है
वो क्या दे रखी क्वेश्चन में, हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड मेक अ 10 ओम कॉइल। तो 10 ओम हमको क्या दे दिया, रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू कितनी दे दी, 10 ओम। आर की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 10 ओम। आर इक्वल्स टू 10 ओम। क्या आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये वैल्यू दे दी अपने को किसकी, एल की। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन में पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये मैं नीचे कर लेता हूँ। हाउ मच डज, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू और 314 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और 10 टू द पावर 8 है, और 10 टू द पावर 1, तो ये 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर 1 ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ से एक अपन ने पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 आ गया। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया था, नीचे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 4 इंटू 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर 9 और 3 6 प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 3 1 4 6 में माइनस का है, इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 2 इंटू 4 इंटू 16। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा, L इक्वल्स टू ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा, तो और एक 10 ये, तो 10 टू द 314 इंटू 5 प्लस इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 16। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 2 दोबारा ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 5, 314 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, अब ये सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिया है जहाँ तक हो सकता था, इसको आगे कैलकुलेट आप करोगे। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122.7 मीटर, 122.7 मीटर ये एल की वैल्यू आ जाएगी। इसको उतार लो। ठीक है, अब देखेंगे क्या कह रहे हैं, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज डायमीटर इज डबल। कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर क्या कर दो आप, डबल कर दो। ठीक है, क्या होगा, आपके पास में ये बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और R इक्वल्स टू डायमीटर हमने डबल कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए हमने निकाला था, क्या निकाला था, पाई डी स्क्वायर बाय 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आई बात समझ में, रो की वैल्यू दे रखी है, एल की दे रखी है, पाई अपने पास में 3.14 होता है, और ये आपके पास में 4 कांस्टेंट है सारा, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी स्क्वायर के। अगर आप डी डबल कर दोगे तो R कम हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास में, ये क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इसके बेसिस पे 5-7 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, उसको आपको करना है।